हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग दशम का और प्रथम चैप्टर का ये चौथा क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 5 है और इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 25 है। ठीक, अब इसमें क्या है कि आप 3 से भाग कर रहे हैं तो क्या आ जाता है इसका, यानी कि 1 से आ रहा है, यानी कि 3 गुने 8 प्लस 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी भी धनात्मक वर्ग का, मतलब किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग निकालते हैं तो किस रूप में आएगा, या तो 3m के रूप में आएगा, चाहे 3m प्लस 1 के रूप में आएगा, कोई भी ले सकते हैं। जैसे आपको मानेंगे ना, हम 9 ले लें तो 9 का अगर वर्ग करते हैं तो ये 81 आता है। ठीक, अब 81 में आप 3 से भाग कर दीजिए तो ये आपको देख रहे हैं कि 27 से कट जा रहा है। तो क्या देखिए यहाँ पर 3 गुने 27 यानी कि 3m के रूप में आया। किसी भी धनात्मक पूर्णांक को लेकर अगर उसका वर्ग करते हैं तो हमको सिर्फ दो ही फॉर्म मिलते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। ठीक, अब इसी को हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके और सिद्ध करना है, बताना है आपको। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या मान लिया हम लोग कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, हमारे पास b क्या है, b बराबर 3, तो r क्या बचेगा, मतलब शेष क्या बचेगा, 0, 1 और 2। ठीक, समझे। जैसे कि किसी भी अगर हम कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेते हैं, अगर 3 से भाग करते हैं तो आप लोग भी मालूम है कि 3 से जब भाग करेंगे या तो 0 शेष बचेगा, चाहे 1 बचेगा, चाहे 2 शेष बचेगा। ठीक, इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको प्रयोग करना है किसका, यूक्लिड का। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका क्या कहता है, हमारे हमको कहता है कि a बराबर BQ प्लस R, और जहाँ R जो है या तो 0 होगा, चाहे 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से छोटा होगा। यहाँ तक वो समझे, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका हम लोग पढ़े हैं, वहाँ तक तो आप लोग समझे। ठीक, अब लिखते हैं कि जब R बराबर 0, जब r क्या हो, हमारा 0 हो, मतलब कि शेषफल जब 0 हो तो क्या होता है, तो हम लिखेंगे क्या, जब शेष 0 होता है तो a बराबर 3q, a बराबर 3q। ठीक, ध्यान दीजिएगा, a बराबर 3q होगा, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3q का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर। इसको कैसे लिख लेंगे, ए स्क्वायर बराबर 3 गुने 3q का होल स्क्वायर। ठीक, इतना तक समझिए। जैसे कि अगर हमारा शेषफल अगर 0 है, शेषफल अगर हमारा 0 है तो हमारा फॉर्म यही ना हुआ, a प्लस 3q के रूप में आया, क्योंकि शेष तो है नहीं, तो इस फॉर्म में आएगा। अब क्या कहता है कि वर्ग करने पर दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो क्या हम लोग देखते हैं कि हमारा इस फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि a स्क्वायर बराबर 3m, एक रूप चलाया यहाँ पर। अब क्या लेंगे, दूसरा लेंगे, जब r बराबर 2, r क्या होता है, सॉरी, जब r बराबर 1 हो आपका,
मतलब सेफ जो है अगर आपका एक रहता है तो क्या करेंगे इसको, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ए बराबर लिखेंगे इसको ए बराबर 3q प्लस 1 के रूप में। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसका परे होगा सब संख्या में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसी का प्रयोग करते हैं, हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b। यह आपको हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q प्लस 1। ठीक, अब लिखेंगे इसको ए स्क्वायर, यहाँ तक समझे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ा गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको लिख दिए हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया था, अब यहाँ पर इस फॉर्म में आ गया आपका, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करना है हमको, इससे इसमें क्या देखते हैं कि हम इसको अब कॉमन ले सकते हैं, कैसे लेंगे इसको समझना है आपको। तो हमको 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q है, ठीक, तो इसी को हम लोग को कॉमन लेके लिख लेना है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम इसको क्या करेंगे कि 9q स्क्वायर प्लस 6q को एक साथ ले आएंगे, इसको अलग कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाता है 3q स्क्वायर प्लस 2q के रूप में चला आता है, आएगा आप लोग का 3q प्लस q के स्क्वायर में चला आता है, 3q स्क्वायर प्लस 2q के फॉर्म में आ जाता है। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि m बराबर m मान लेंगे 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक, तो हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा 3m प्लस 1। तो दोनों तरफ से सिद्ध कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि दोनों तरफ से सिद्ध हो गया है, तो हम इसका आंसर लिख लेंगे। अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई के जगह पर किसी अच्छा रहा, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप। तो देखें कि अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक के लिए 3m या 3m के रूप का होता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन को हम लोग फिर से दोबारा थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हम देखे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ये दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यानी कि जब उससे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसी रूप में आएगा, या तो 3 से कट जाएगा या तो 1 शेष बचेगा। ठीक, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले के वीडियो में और इस क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं।